ओम शांति। आज 19 नवंबर 2025 के मुरली मंथन में आप सभी त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं का स्वागत है। तो सबसे पहले आज की अर्पण विधि का सम्मान रहेगा, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इसे अमृत वेले खास और आम बाकी दिन भर में भी आप अभ्यास कर सकते हैं। तो आप करना क्या है, एक छोटे से गिलास में पानी या ड्राई फ्रूट्स लेना है। फिर उसे दृष्टि देते हुए आपको 21 बार कहना है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। फिर कहना है कि बाबा, मेरी भावना और वाइब्रेशंस विश्व की आत्माओं तक पहुँचाने के लिए, अपने पुण्य का खाता तेजी से बढ़ाने के लिए आपको यह जल अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। तो इस स्वमान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप जो 8 घंटा सेवा करके पुण्य जमा करते हैं वह इस स्वरूप के अभ्यास से केवल 8 मिनट में कमा सकते हैं। लेकिन लंबे भावना युक्त अभ्यास के बाद ही आप इस स्वमान की शक्ति को अनुभव कर पाएंगे। इसलिए धीरज रखते हुए आगे बढ़िएगा। तो इसके पहले कि हम मुरली मंथन शुरू करें, आप सभी अपने आप को आत्मिक भान में स्थित कर लें कि मैं आत्मा इन कानों से प्यारे मुरलीधर बाबा की बातों को पूरा ग्रहण करने की कोशिश करूँगा और बाबा से मदद लीजिए। मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, आपके मुरली के गहरे राज को दिव्य दृष्टि से देखने और दिव्य बुद्धि से समझने में मेरी मदद करो। मुरली में जो आप हमें डायरेक्शन देते हैं उसे धारण करने में मदद करो। बस, तो फिर तो बाबा बंधा हुआ है मदद करने के लिए। तो अब हम 19 नवंबर 2025 के मुरली के मुख्य पॉइंट सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। तो जितना ज़्यादा आप हर पल मन को अर्पण करेंगे, उतना आप सदैव फांसी अर्थात बाबा की याद में परम धाम में टिके रहेंगे और उतना सतोप्रधान बनते जाएंगे। और उसकी निशानी होगी आप बहुत हल्का और खुशी अनुभव करेंगे। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मनुष्य यह भी नहीं समझते कि यह ड्रामा है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश हैं, यानी शिव बाबा भी इस ड्रामा के वश है। भल सर्वशक्तिमान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो वह भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं, मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूँ। जो कुछ समझाता हूँ ड्रामा में नूंद है। तो देखिए, कर्मों की गुह्य गति का यह सबसे बड़ा राज है, ड्रामा। यानी कि हमारे कर्मों का फल निश्चित है और हमारे साथ जो हो रहा है और जो होने वाला है उसे बिना किसी शिकायत के, बिना किसी लगाव झुकाव के, बिना किसी प्रश्न के उसे वैसे ही हमें स्वीकार करना है जैसा वो है। भले ही हमारी विवेक बुद्धि के हिसाब से हम जो भी निर्णय लेते हैं वह सही है, लेकिन ड्रामा में जो हमारे लिए फल निश्चित है उसे स्वीकार करके चलना ही समझदारी है। तभी हम न्यारे और प्यारे रह सकते हैं। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बच्चों को यह सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। यहाँ तो एकांत बहुत अच्छी है, इसलिए मधुबन की महिमा है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। इसलिए जब भी मधुबन जाएं तो आप अपना समय खरीदारी करने में या इधर उधर व्यर्थ घूमने में ज़्यादा वेस्ट ना करें। हाँ, यदि ज़रूरी है तो बिल्कुल खरीदारी करिए, लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि मेरी ज़रूरत क्या है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप एकांत में बैठकर बाबा को सच्चे दिल से याद करने की कोशिश करें। सम्मान का अभ्यास करें, अर्पण विधि का अभ्यास करें, अपने आप को अशरीरी बनाने का अभ्यास करें। इसकी आदत डालें, क्योंकि अंत में यदि यह आदत नहीं होगी तो हमें बहुत तकलीफ आएगी। तो चलिए अभ्यास करते हैं स्वीट साइलेंस का। ओम शांति, स्वीट साइलेंस।
silence. एक बार एक भाई को समर्पित होने का बड़ा नशा चढ़ा, तो यज्ञ की सेवा के लिए अपने आप को ऑफर किया। लेकिन यज्ञ के कायदे अनुसार एक बहुत अच्छा प्रश्न किया गया कि आप कितने भाई होते हैं? तो उसने कहा, मैं तो इकलौता हूँ। तो यज्ञ ने तुरंत उन्हें वापस भेज दिया, क्योंकि यहाँ हर चीज़ कायदे से होती है। क्योंकि यदि वह समर्पित हो जाता तो उनके माता पिता को कौन पालता? फिर यज्ञ की बदनामी होती कि उन्होंने समर्पित कर लिया और माता पिता को अकेले छोड़ दिया। इसलिए यज्ञ उन्हें ही समर्पित करते हैं जिनके पास 2 भाई हों। तो एक भाई यज्ञ में और एक भाई माता पिता की सेवा में। तो ऐसे बाबा के यज्ञ के नियम और कायदे काफ़ी व्यवस्थित हैं, जिससे एक संतुलन परिवारों में बना रहता है। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बड़ी बड़ी सभा में यह समझा सकते हो, तुम सब भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई तो भाई बहन हो गए और कोई संबंध नहीं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं, एक बाप के बच्चे फिर विकार में कैसे जा सकते हैं? भाई भाई भी हैं तो भाई बहन भी हैं। बाप ने समझाया है, यह आँखें बहुत धोखा देने वाली हैं। आँखें ही अच्छी चीज़ देखती है तो दिल होती है। अगर आँखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेगी। इन क्रिमिनल आँखों को बदलना पड़ता है। भाई बहन विकार में तो जा नहीं सकते, वह दृष्टि निकल जानी चाहिए। ये एक तरीके का आदेश है बाबा जो हमें दे रहे हैं, वह दृष्टि निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। आधा कल्प इन आँखों से काम किया है, अब बाप कहते हैं यह सारी कट निकले कैसे? हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा अंजाम यानी कि वायदा है, तुम्हारा अंजाम है मेरा तो एक दूसरा न कोई। नष्टो मोहा बनना है, बड़ी मेहनत है। यह जैसे फांसी पर चढ़ना है। बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाप की याद में। तो चलिए एक गीत के माध्यम से बाबा की याद में डूब जाते हैं। यह गीत एक आत्मा की स्वरचित उद्गार हैं बाबा के लिए। बाबा 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 मेरे बाबा, बाबा 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 मेरे बाबा। तुम बिन ये जीवन, बिन पानी नदियाँ, तुम बिन ये जीवन, बिन माली बगिया। बाबा 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 मेरे बाबा, पानी बन के नदिया बहा दो, माली बन के बगिया खिला दो, उजाला बन के अंधेरा मिटा दो। अपनी शक्ति से हमको सवारो,
बिगड़ी को बनती बनाने वाला, जीवन को रोशन करने वाला। बाबा 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 मेरे बाबा। आंचल में अपने हमको बिठाओ, रूठे कभी तो हमको मनाओ। एहसान इतना हम पे कर दो, बाहों में अपने हमको भर लो। पल पल तुम्ही को निहारूं मैं बाबा, हर पल रहो मेरे साथ में बाबा। बाबा 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 मेरे बाबा। नैनों में तुम हो, सांसों में तुम हो, जिधर मैं देखूं तुम हो। आँख खुली तो भोर में तुम हो, रात हुई तो सपनों में तुम हो। राह के कांटों में फूल भी तुम हो, मझधार में कश्ती खेवैया भी तुम हो। बाबा 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 मेरे बाबा। बाबा 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 मेरे बाबा। धन दौलत की बात नहीं है, यश कीर्ति की चाह नहीं है। तुमको पाके मैंने जाना, क्या है जीवन कैसे जीना। तुमसे प्यार है इतना ज्यादा, तुम सा नहीं कोई प्यारा प्यारा। बाबा 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 मेरे बाबा। 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 प्यारे बाबा सबके बाबा, मीठे बाबा, अच्छे बाबा। बाबा बाबा मेरे बाबा। बाबा बाबा मेरे बाबा। बाबा बाबा मेरे बाबा। बाबा बाबा मेरे बाबा। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कभी भी सत्यनारायण की, माफ कीजिएगा, कथा भी सत्यनारायण की है। सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी होगी। प्यार भी सबका श्री कृष्ण पर है। श्री कृष्ण को ही झूले में झूलाते हैं, राधे को क्यों नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार उनका नाम चला आता है। तुम्हारी हमजीन्स तो राधे है, फिर भी प्यार श्री कृष्ण से है। उनका ड्रामा में पार्ट भी ऐसा है।
यानी ड्रामा पक्का होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बाबा यहाँ पर कितने सुंदर रीति से ड्रामा के हर सीन को स्वीकार करने के लिए ड्रामा का बिंदु लगाते हैं। हमें यह तुलना नहीं करनी है कि कृष्ण को ही पहले क्यों किया, राधे को पहले क्यों नहीं किया, यह कृष्ण का नाम सदा क्यों है, राधे का क्यों नहीं किया, पहले तो महिलाओं का नाम होना चाहिए। इस तरीके से हम किसी तुलना में नहीं आना चाहिए। तुलना आया तो हमारी खुशी गुम हो जाएगी। जिसका जो पार्ट है उसको स्वीकार करके चलना है। यह है ड्रामा का अखंड नॉलेज। आगे बाबा मनमनाभाव का एक नया अर्थ बताते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यही बैठ चिंतन करो, भगवान हमको पढ़ाते हैं, वाह तकदीर वाह। ऐसे ऐसे विचार करते मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह तकदीर वाह, बेहद का बाप हमको मिला है, हम बाबा को ही याद करते हैं। पवित्रता धारण करनी है, हम यह बनते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं। यह भी मनमनाभव है ना। देखिए बाबा कैसे नशा चढ़ाते हैं। यह बैच तो छाती से लगा दो। भगवान की श्रीमत पर हम यह बन रहे हैं, इनको देखकर उनको प्यार करते रहो। बाबा की याद से हम यह बनते हैं। बाबा आपकी तो कमाल है। बाबा हमको आगे थोड़े ही पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। नौधा भक्ति में दर्शन के लिए गला काटने, प्राण त्यागने लग पड़ते हैं, तब दर्शन होता है। ऐसे ऐसे की ही भक्त माला बनी हुई हैं। भक्तों का मान भी है। कलयुग के भगत तो जैसे बादशाह हैं। अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है। एक बाप के सिवाय और कोई याद न रहे, एकदम लाइन क्लियर चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। काम महाशत्रु हैं, उनसे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे। एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत कड़ी सज़ा मिल जाती है। कट उतरने बदले और ही ज़ोर से चढ़ जाती है। योग लगेगा नहीं। याद में रहना बड़ी मेहनत है। बहुत गप भी मारते हैं। हम तो बाप की याद में रहते हैं। बाबा जानते हैं रह नहीं सकते। इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं। स्वप्न आदि ऐसे आएंगे, एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा लेंगे। बाकी याद की यात्रा में ही बड़ा रोला है। खुश नहीं होना चाहिए। हम बहुत सर्विस करते हैं। गुप्त सर्विस अपनी करते रहो, अर्थात याद करते रहो। इनको तो नशा रहता है ना, हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ, यानी ब्रह्मा बाबा को नशा है। बाबा विश्व का रचयिता है, तो ज़रूर हम भी स्वर्ग का मालिक बनेंगे। प्रिंस बनने वाला हूँ, यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो उतना हम नहीं। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं। बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों को खातिरी क्यों करते हैं। बाप हर एक बच्चे की नफ्स देख उनके कल्याण अर्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। तो कई बार यज्ञ में ऐसा हो जाता है कि बहन जी लोग विशेष किसी वीआईपी को ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो बाकी के मन में यह शिकायत आता है कि हमें नहीं पूछा गया। इस कारण बाबा इस पॉइंट के माध्यम से हमें यह ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमें यह समझना है कि उस वीआईपी विशेष आत्मा से और कई आत्माओं में ज्ञान का बीज पड़ेगा। इस कारण बाबा हर किसी आत्मा की विशेषता को देखकर उसकी सेवाएं यज्ञ में लगवाते हैं। बाबा हम सबकी विशेषता के हिसाब से ही सेवा करवा रहे हैं, इसलिए हमें कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इससे हमारी खुशी गुम हो जाएगी और ज्ञान में चलने में मुश्किल होगी। बाबा वरदान देते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे, बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन दें, ऐसा संकल्प भी ना हो। इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस।
स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है। जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं, उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः बन जाता है। बाबा अशरीरी व विदेही स्थिति के अभ्यास के लिए कहते हैं, मीठे बच्चे, अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म संकल्प रूप में भी कहाँ लगाव न हो, संबंध के रूप में, संपर्क के रूप में अथवा अपनी कोई विशेषता की तरफ भी लगाव न हो। अगर अपनी कोई विशेषता में भी लगाव है तो वह भी लगाव बंधन युक्त कर देगा और वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा। तो चलिए बाबा के साथ इसका अभ्यास करते हैं। सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल। कर्मेंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी? देखो, सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ चित्र होता है ताज, तख्त, तिलकधारी का। तो अपना चित्र सामने लाओ और सब संकल्प किनारे कर। देखो, आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन है।
अच्छा। ओम